Welcome students, today we are going to start lesson 13, Sir Alexander Fleming, written by Patrick Pringle. It tells the inspiring story of the man who discovered penicillin, the world's first true antibiotic, a discovery that saved millions of lives and changed the history of medicine forever. Subscribe, like, share. Here comes Pasteur and Lister, the founder of medicine. Pasteur discovered germs and Lister killed them. पास्टर ने जरासीम को दरियाफ्त किया और लिस्टर ने उन्हें खत्म करने का तरीका इजाद किया. These two men revolutionized medicine. इन दोनों ने तिब के मैदान में इनकलाब बर्पा किया. पास्टर proved that diseases were caused by germs. पास्टर ने दरियाफ्त किया कि बीमारियां छोटे जरासीमों से होती हैं. Living organisms too small to see, जो छोटे छोटे जानदार होते हैं. लिस्टर used this discovery to prevent infection in surgeries. और लिस्टर ने इन जरासीम को ऑपरेशन के दौरान खत्म करने का तरीका दरियाफ्त किया. Next comes the problem of killing germs inside the body. Killing germs outside the body was easy. जरासीमों को जिस्म से बाहर खत्म करना आसान था, but killing them inside was dangerous. लेकिन जिस्म के अंदर मारना खतरनाक था. Antiseptics like carbolic acid could kill germs. Carbolic acid जैसे केमिकल जरासीम को तो मारते थे, but also harmed body cells. मगर जिस्म के खुलियों को भी नुकसान पहुंचाते थे. राइटर बताता है कि डॉक्टर्स ने जब एंटीसेप्टिक्स ब्लड में इंजेक्ट करना चाहा, तो वो जर्म्स के साथ पेशेंट को भी मार देते थे, यानी क्योर इम्पॉसिबल लग रहा था. Mashenkoff's discovery, white blood cells. Mashenkoff discovered the body's natural defense. Mashenkoff ने जिस्म का कुदरती दिफा दरियाफ्त किया. White blood cells सफेद खून के खुलिये. They fight germs like soldiers. ये जरासीम के खिलाफ सिपाहियों की तरह लड़ते हैं. Disease is battle between white cells and germs. बीमारी दरअसल सफेद खुलियों और जरासीम के दरमियान एक जंग है. यानी स्टूडेंट्स बॉडी खुद एक सोल्जर है. व्हाइट सेल्स हमारे डिफेंडर हैं, वो जर्म्स को मार के हमें बचाते हैं. और फ्लेमिंग इसी फाइट को समझने के एक मिशन पर था. Now we will discuss about the early life of Alexander Fleming. Fleming was born in 1881 in Scotland. Fleming 1881 में स्कॉटलैंड के गांव में पैदा हुआ. He was the youngest of 8 children. वो 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था. His father died when he was 7. 7 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया. He studied in village school and later in London. इब्तदाई तालीम गांव में हासिल की, फिर लंदन चला गया. फ्लेमिंग एक सिंपल फार्मर फैमिली से था, मगर वो इंटेलिजेंट था, इसीलिए फैमिली ने डिसाइड किया कि उसे पढ़ाएं, और बाद में वो लंदन गया और मेडिसिन चूज की. Now we will discuss about the Fleming chooses medicine. At first Fleming worked as a clerk. शुरू में फ्लेमिंग क्लर्क के तौर पर काम करता था. After receiving a small inheritance, he studied medicine. फिर उसे थोड़ी सी विरासत मिली जिससे इसने तिब की तालीम हासिल की. He joined सेंट मैरीज हॉस्पिटल इन लंदन. उसने लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में दाखिला लिया. देखे स्टूडेंट्स, फेट ने उसका रास्ता बदल दिया. एक छोटी सी विरासत ने क्लर्क को डॉक्टर बना दिया और दुनिया को बचाने वाला भी. Now we will discuss about the Fleming and World War I. In World War I, soldiers suffered from infected wounds. पहली आलमी जंग में सिपाहियों के जख्म जरासीम से भरे होते थे. डॉक्टर यूज्ड एंटीसेप्टिक्स लाइक आयोडाइन एंड कार्बोलिक एसिड. डॉक्टर आयोडीन और कार्बोलिक एसिड जैसे केमिकल इस्तेमाल करते थे, बट दीज केमिकल्स हार्म द व्हाइट ब्लड सेल्स मोर देन द जर्म्स. मगर ये केमिकल्स सफेद खुलियों को जरासीम से ज्यादा नुकसान देते थे. वार के दौरान फ्लेमिंग ने देखा कि एंटीसेप्टिक्स फायदा नहीं कर रहे, बल्कि सोल्जर्स मर रहे हैं. उसने डिसाइड किया कि एक नया और सेफ इलाज ढूंढना होगा. Discovery of lysozyme. In 1922, Fleming discovered a natural antiseptic like lysozyme. Fleming ने कुदरती जरासीम कुशमादा दरियाफ्त किया जिसे लाइसोजाइम कहा जाता है. It could kill germs without harming body cells. ये जरासीम को मारता था मगर जिस्म के खुलियों को नुकसान नहीं देता था. This was the first step towards penicillin. ये पेनिसिलिन की दरियाफ्त की पहली सीढ़ी थी. लाइसोजाइम एक स्मॉल सक्सेस थी. फ्लेमिंग ने सीखा कि नेचर खुद ही मेडिसिन बनाती है, हमें सिर्फ उन्हें ढूंढना होता है. Now we will discuss about the accident of penicillin. In 1928, mold spore accidentally fell on Fleming's culture plate. 1928 में एक फफूंदी का जरा फ्लेमिंग की तजर्बाती प्लेट पर इत्तफाकन गिर गया. It killed the surrounding bacteria. इसने इर्द गिर्द के जरासीम खत्म कर दिए. He named the substance penicillin. फ्लेमिंग ने इस मादे का नाम पेनिसिलिन रखा. यानी स्टूडेंट्स, ये एक हैप्पी एक्सीडेंट था. फ्लेमिंग ने देखा फंगस जर्म को मार रही है और वही बना वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक.
Here comes the struggle of production. Fleming couldn't purify penicillin himself. Fleming खुद penicillin को खालिस नहीं बना सका. Later scientists Florey and Chain in Oxford succeeded. बाद में ऑक्सफोर्ड के साइंसदान फ्लोरी और चेन ने ये कामयाबी हासिल की. By 1943, penicillin was used in World War II to save soldiers. 1943 में दूसरी आलमी जंग के दौरान पेनिसिलिन फौजियों की जानें बचाने के लिए इस्तेमाल हुई. Here comes fame and humility. Fleming received the Nobel Prize in 1945. Fleming को 1945 में नोबेल इनाम मिला. People thanked him for saving lives. लोग उसका शुक्रिया अदा करते थे कि उसने उनकी जान बचाई. But he said, I didn't invent penicillin. मगर वो कहता था कि मैंने पेनिसिलिन इजाद नहीं की. Nature did. फितरत ने की. I only discovered it. मैंने तो सिर्फ इसे दरियाफ्त किया. यानी कितनी ह्यूमिलिटी थी उसमें. फ्लेमिंग ने कभी क्रेडिट नहीं लिया. Here comes legacy of Fleming. Fleming died in 1955 at the age of 73. Fleming 1955 में 73 साल की उम्र में वफात पा गया. His discovery started a new world of antibiotics. उसकी दरियाफ्त ने एंटीबायोटिक्स की एक नई दुनिया कायम की. His work will never die. उसका काम कभी खत्म नहीं होगा. स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग ने दुनिया को लाइफ दी. आज हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर उसका डॉक्टर है. उसने प्रूफ किया कि जो साइंस और नेचर है ये मिलकर मिरेकल्स करती हैं. Here comes the moral or message of this story. True greatness lies in helping humanity. असल अजमत इंसानियत की खिदमत में है. Fleming's curiosity, patience and humility made him immortal. Fleming की तजस्सुस, सब्र और आजिज़ी ने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया. So students, कभी छोटी डिस्कवरी को अंडर एस्टिमेट मत करना. हर एक्सीडेंट एक मिरेकल हो सकता है अगर आंख और दिल दोनों खुले हों. Thank you for watching, students. If you enjoyed learning about Sir Alexander Fleming and his amazing discovery, like this video, share it with your friends, and subscribe for more lessons full of inspiration and knowledge. Stay curious, stay kind.